हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं भाई अपने Q&A सीरीज़ के पार्ट नंबर 12 को लेकर के। आज की क्लास में फिर से कुछ नए क्वेश्चंस को हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। Which CSS property is used to align elements within a container? एक कंटेनर के अंदर अगर हमें एलिमेंट्स को अलाइन करना है तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर्स की बात करूँ तो आंसर्स हैं हमारे पास अलाइन आइटम्स, टेक्स्ट अलाइन, वर्टिकल अलाइन एंड ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी भी कंटेनर एलिमेंट को अलाइन करने की। तो अगर मैं बात करूँ हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन दोनों की हेल्प से हम किसी कंटेनर को अलाइन नहीं कर सकते हैं। इनका यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को अलाइन करने के लिए। ठीक है, किसी भी कंटेनर को अगर हमें अलाइन करना है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीएसएस लिस्ट? सीएसएस लिस्ट में कौन सी चीज हमारी यहाँ पे ट्रू है? यू कांट चेंज लिस्ट आइटम मार्कर्स यूजिंग सीएसएस। सीएसएस के थ्रू हम लिस्ट आइटम मार्कर्स को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट कैन ओनली बी स्टाइल्ड विथ यूएल एंड ओएल। यूएल और ओएल के थ्रू ही हम किसी लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। सिर्फ लिस्ट आर ओनली यूज्ड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज की जाती है। यू कैन स्टाइल द लिस्ट आइटम्स यूजिंग लिस्ट स्टाइल। आप किसी भी लिस्ट को यहाँ पे लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू स्टाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा। लिस्ट स्टाइल हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज हम कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सीएसएस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू रिमूव बुलेट्स फ्रॉम द सीएसएस? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी हमारी यूज की जाती है किसी भी तरीके की स्टाइल को अप्लाई करने के लिए लिस्ट में। ठीक है, बट इसी लिस्ट स्टाइल के हमारे अगर कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप। इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है लिस्ट के बुलेट पॉइंट्स को चेंज करने के लिए या फिर हटाने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है लिस्ट स्टाइल टाइप जो कि राइट आंसर होगा। इसके थ्रू हम अपने किसी भी बुलेट को हटा सकते हैं लिस्ट में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी? अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि हमारे लिस्ट स्टाइल टाइप के लिए वैलिड नहीं है? तो अगर बोलूँ मैं ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, यहाँ पे हमारे लिस्ट स्टाइल टाइप में वैल्यू हमें स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, सर्कल भी यूज कर सकते हैं और नन भी यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हम लिस्ट स्टाइल टाइप में बॉक्स नाम से कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर यही होगा कि जो वैलिड नहीं है जो वैल्यू वो हमारी है बॉक्स नाम से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू स्पेसिफाई अ विड्थ ऑफ अ टेबल इन सीएसएस? अपने सीएसएस में टेबल को किस तरीके से, टेबल की विड्थ किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं? टेबल में किसी तरीके की विड्थ अगर हमें लगानी है तो उसके लिए हमारे पास कोई भी अलग से प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास एक विड्थ प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसका आंसर विड्थ ही होगा। टेबल लेआउट, टेबल विड्थ, टेबल साइज ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है सीएसएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द स्पेस बिटवीन सेल्स इन अ टेबल? कौन सी ऐसी सीएसएस प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे सेल्स के बीच में स्पेस लाने के काम आती है? ठीक है, तो मार्जिन्स की अगर बात करूँ तो मार्जिन्स बॉर्डर के अंदर यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेल स्पेसिंग नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। पैडिंग का काम यहाँ पे हमारे बॉर्डर के अंदर की तरफ स्पेसिंग देना। ठीक है, बट बॉर्डर्स के बीच में अगर हमें स्पेसिंग देनी है यानी कि टेबल बॉर्डर और सेल के बीच में, तो हम यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग नाम की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैप्शन साइड प्रॉपर्टी इन सीएसएस फॉर टेबल? सीएसएस में हम कैप्शन साइड प्रॉपर्टी का यूज क्यों करते हैं टेबल्स में? तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस हमारे। टू अलाइन द टेबल टू द सेंटर ऑफ द पेज, टेबल को सेंटर में अलाइन करने के लिए। टू स्टाइल द टेबल्स बॉर्डर, टू सेट द पोजीशन ऑफ द कैप्शन, कैप्शंस की पोजीशन को यहाँ पर डिफाइन करना, या फिर टू ऐड एन कैप्शन इनसाइड अ टेबल, किसी टेबल के अंदर इसी तरीके के कैप्शन ऐड ऑन करना। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। किसी भी टेबल के अंदर कैप्शन इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कैप्शन साइड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू क्रिएट अ बेसिक CSS इमेज गैलरी। एक CSS इमेज गैलरी किस तरीके से आप बना सकते हो, बाय यूजिंग div एलिमेंट्स फॉर ईच इमेज। एक div एलिमेंट यूज कर सकते हैं हर एक इमेज के लिए, गैलरी के फॉर्म में, बॉक्सेस के फॉर्म में इमेज को रखने के लिए। बाय अप्लाइंग डिस्प्ले ग्रिड और डिस्प्ले फ्लेक्स, बाय यूजिंग बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो एक बैकग्राउंड इमेज लगा करके भी पूरी तरीके से अगर स्टाइलिंग बनाने की बात करूँ इमेज गैलरी की, तो हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स भी यूज करते हैं, ग्रिड्स का, या फिर कंटेंट्स को, इमेजेस को हम div में भी रखते हैं और इमेज भी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे राइट होने वाला है। हम इन तीनों चीजों का यूज करते हैं ताकि हम एक इमेज गैलरी बना पाए। इमेज गैलरी का मतलब सिंपल सा एक फॉर्मेट जहाँ पे ढेर सारी इमेजेस अलाइंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द ओपेसिटी ऑफ एन इमेज। किसी भी इमेज की ओपेसिटी कंट्रोल करने के लिए हम CSS में किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? बैकग्राउंड ओपेसिटी नाम से कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इमेज ओपेसिटी, इस नाम से भी हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर डी, विजिबिलिटी, ये प्रॉपर्टी हमारे CSS में है, बट ये काम करती है किसी कंटेंट को विजुअल कराने के लिए या पूरी तरीके से हाइड कराने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी यहाँ पे होंगे रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा राइट, जो कि है ओपेसिटी। इसकी हेल्प से हम किसी भी इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द स्पेसिंग बिटवीन टेबल रोज। टेबल रोज के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? चलिए आंसर रिवील करता हूँ मैं इसका। आंसर आपका यहाँ पे है बॉर्डर स्पेसिंग। जैसे कि हमारा ये जो बॉर्डर स्पेसिंग है ये हमारे शेल्स के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करता है, वैसे ही भाई यहाँ पे जब सेल्स के बीच में स्पेसिंग होगी तो रोज भी तो उसी में आती हैं। ठीक है, तो रोज के बीच में भी अपने आप ही स्पेसिंग क्रिएट कर देगा, तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर स्पेसिंग आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं खत्म। आज के क्वेश्चंस यहीं पे होते हैं ओवर। वीडियो यहीं पे कर रहा हूँ मैं एंड, मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।